क्या हाल चाल है भाई? सब चकाचक जबरदस्त शानदार। आई होप मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही होगी, वीडियो भी क्लियर होगा। ओके, आप सब चकाचक तो होंगे ही। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी साथियों को, गुड आफ्टरनून है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक हमारा है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ओके, ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, तो यहां पे आप सब लोग बेसिकली ओके ये तो नहीं हुआ है, ऑर्डर रैंकिंग अभी तो नहीं पढ़े थे हम लोग। आज के बाद ये वादा रहा, आप सब लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग के जैसे भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सब बनेंगे, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे आप लोग जब बनाते होंगे सवाल या किसी बुक्स वगैरह में अगर देखे होंगे तो आपको एक चीज दिखा होगा। सॉरी, तो आप बुक में देखे होंगे तो फॉर्मूला, अरे यार ये क्या हो रहा है? बुक वगैरह में देखे होंगे तो फॉर्मूला वगैरह दिखा होगा कि टोटल इज इक्वल टू अगर निकालने के लिए रहता है तो भाई क्या रहता है। हाँ, देखे होंगे टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ये वो कुछ कुछ रहता है। हम इन सब किसी चीज पे जा नहीं रहे हैं, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताएंगे ताकि एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ भाई हम सवाल बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड होना बहुत जरूरी है। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो वो कॉन्फिडेंस आता है बेसिक तरीके से बनाने से, कि आप बेसिक कैसे बना सकते हो। क्योंकि जब फॉर्मूले से बनाते हो तो उस टाइप का तो सवाल आपसे बन जाएगा फॉर्मूले से, लेकिन जहां रीजनिंग में कंडीशन कुछ डाला, बस वहां पे आप थोड़ा बहुत इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। तो उससे बचने की कोशिश हम लोगों को करनी है कि भाई और किस तरीके से हम जा सकते हैं, ठीक है ना? चलिए ओके, स्टार्ट कर लें, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके ओके, तो कोई भी कहे कि लेफ्ट से और राइट से, तो लेफ्ट से को मानते हैं हम इधर से, और राइट से अगर कोई कहता है तो इधर से। तो ये हो गया, कोई कहेगा कि राइट से, तो ये हो गया राइट से, यानी दाहिनी ओर से इसको कहते हैं। राइट से कहेगा तो हम ऐसे चलते हैं, कोई कहेगा लेफ्ट से तो हम इधर से चलते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब हम सवाल पे आते हैं। डायरेक्ट देखना, सवाल से ही शुरू करेंगे और मजा आएगा, सीखते चलेंगे, ठीक है? रेडी? पहले सवाल से ही शुरुआत करेंगे। लीजिए भाई, पहले सवाल से ही शुरू कर रहे हैं और एकदम आराम से कंसंट्रेट करके बैठे रहिएगा। कोशिश करिए पहले बनाने का, फिर मैं बताऊंगा अभी। तो एक बनाते बनाते ही कॉन्सेप्ट डेवलप करवा दूंगा आपके दिमाग में कि किस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट मारना है। कह रहा है एक लाइन में 25 स्टूडेंट्स हैं, सोनी अंतिम से 12वें नंबर पर है, तो आगे से उसकी पोजीशन क्या होगी? यही कह रहा है। ओके, अब देखो एक लाइन में 25 स्टूडेंट्स हैं, तो एक लाइन है जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? 25, यानी कि 25 स्टूडेंट्स हैं। बना दिया। एक लाइन है जिसमें 25 स्टूडेंट्स हैं, कह रहा है कि सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है। अब कह रहा है सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है, मतलब अंतिम से 12वें नंबर पे कौन है? सोनी। यहां तक लिख सकते थे कि नहीं? यहां तक इतना काम हम लोग कर सकते थे कि नहीं? फिर से, एक लाइन में 25 स्टूडेंट है, तो एक लाइन ऐसे खींच दिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई? 25। इतना तो कर सकते थे। अब सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है, तो सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है, तो इतना लिख सकते थे कि अंतिम से सोनी 12वें नंबर पे यहां खुद है।
अब दिमाग लगाना है कि भाई सोनी के इधर कितना, तो टोटल 25 लोग थे, सोनी इधर से 12वें नंबर पे आई, तो सोनी के इधर कितने लोग बैठे होंगे ये बताइए। सोनी के इधर कितने लोग बैठे होंगे, क्योंकि करना हमें 25 ही है, दिमाग दौड़ाना शुरू कर दीजिए। करना हमें भाई टोटल 25 ही लोग है, तो सोनी अगर इधर से 12वें नंबर पे आ रही है तो 25 माइनस 12, मतलब इसके इधर 13 लोग बैठेंगे। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं कि सोनी के इधर 13 लोग, क्योंकि 12 और 13 25 हो जाएगा, टोटल 25 ही था। तो सोनी का आगे से क्या पोजीशन है, तो देखो सोनी के इधर 13 लोग थे, तो सोनी खुद कितने नंबर पे, तो 14वें नंबर पे होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 13 तो इसके इधर है। ये समझ में आ रही है चीजें? ये जो मैंने आपको समझाया कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 25 ही है, सोनी अंतिम से 12वें नंबर पे है, तो जनरल सा चीज है कि टोटल 25 बैठाना है आदमी, 12 लोग इस यहां तक आए, तो इसके इधर और कितना बैठाएं कि 25 हो जाए, टोटल 25 ही है। तो 12 में 13 ऐड करिएगा तो 25 आएगा, तो 12 13 25। तो सोनी के इधर 13 लोग, तो सोनी खुद कितने नंबर पे, तो सोनी के इधर 13 लोग थे, सोनी 14वें नंबर पे होगी आगे से। नाउ क्रिस्टल एंड क्लियर, अगले सवाल की तरफ बढ़ें। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां एक सवाल आपको दिख रहा है, इसका जवाब बताइए क्या लगा सकते हैं। कह रहा है कि एक पंक्ति में P लेफ्ट छोर से 25वें स्थान पर है। एक पंक्ति है जिसमें P लेफ्ट छोर से 25वें स्थान पे है, लिख दीजिए, लाइन खींचने आना चाहिए बस। लेफ्ट से P 25वें नंबर पे है। कह रहा है Q अंतिम से 30वें नंबर पे है, और Q अंतिम से 30वें नंबर पे है, तो अधिकतर बच्चे ये कर देते हैं कि Q को लाके चिपका ही देते हैं इसमें, कि P इधर से 25वें नंबर पे, Q इधर से 30वें नंबर पे, तो 25 और 30 कितना हो गया, 55, तो 55 लगा देते हैं। कुछ लोगों को लगता है यार एक आध घटा उठा देते हैं, तो 54 भी लगा देते हैं। ये हो सकता है, लेकिन आपका आंसर सही नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अगर लेफ्ट से P 25वें नंबर पे है और राइट से Q 30वें नंबर पे है, तो दोनों के बीच कोई बैठा है कि नहीं बैठा है, और अगर बैठा है तो एक आदमी बैठा है दोनों के बीच, कि 10 आदमी बैठा है कि 100 आदमी बैठा है, कुछ भी फिक्स क्लियर नहीं किया है, मतलब हम कंफर्म आंसर नहीं लगा सकते। तो अगर ऑप्शन में रहता है निर्धारित नहीं किया जा सकता तो वो लगाते, अगर वो नहीं है तो हम नन ऑफ दीज लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ये समझ में आ रही है बात कि भाई साहब P लेफ्ट से 25वें नंबर पे है, Q राइट से 30वें नंबर पे है, तो टोटल कितना था, अरे पगला दोनों के बीच कितना आदमी बैठा है पता है, तो नहीं पता है, तो नहीं पता है तो फिक्स कैसे आंसर लगा देंगे, कुछ देवे नहीं किया उसके बाद। ये समझ में आई बात आप लोगों को? पहले ये बताओ, इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि दो अलग अलग व्यक्ति का दो अलग अलग साइड से पोजीशन दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहे और टोटल पूछे तो हम एग्जैक्ट आंसर नहीं लगा सकते। ठीक है भाई? कभी भी जैसे कोई कह देता कि राम लेफ्ट से 10वें नंबर पे है और श्याम राइट से 20वें नंबर पे है, टोटल कितना, तो भाई सी एंड डी नहीं निकल पाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? दो अलग अलग व्यक्ति है और इसका अलग अलग साइड से पोजीशन देके टोटल पूछ रहा है, तो नहीं निकलेगा भाई। ठीक। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इधर से 25 और इधर से 30, तो दोनों के बीच 4 लोग हैं। अरे पगला, P इधर से 25वें नंबर पे है, ठीक है, तो अगर Q भी इधर से 30वें नंबर पे होता तब ना, अगर P इधर से 25वें नंबर पे और Q भी इधर से 30वें नंबर पे होता तब ना 25 4 29 और 31 होता। P इधर से 25वें नंबर पे है और Q इधर से 30वें नंबर पे है, तब 4 काहे कर रहा है? यहीं पे गड़बड़ी करते हैं स्टूडेंट्स।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उसका जवाब क्या लगा रहे हैं। ये लीजिए, इसका जवाब क्या जाएगा? अगर इस सवाल को गलत बनाए ना भैया, तो रगड़ देंगे, घरे पहुंच के बता दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा तुम ही लोग बताओ, इस सवाल को अगर कोई गलत बनाया तो पिटाने वाला हरकत कर देगा कि नहीं? और बना रहा है, इस सवाल को भी गलत आंसर लगाया। 90% लोग सही लगाए, लेकिन 10% अभी भी इसका आंसर गलत लगा रहे हैं। अरे पगला, पिछल के सवाल था, सेम टाइप का सवाल था। अब बताओ, इसमें भी गलती कर रहे हैं, हम क्या करें? मतलब हम जिए या तुमको नहीं जीने दें? ये बताओ, हम जिए कि तुमको ना जीने दें? सेम टाइप का सवाल है गुरु, तब गलत कर रहे हो। देखो 38 इज राइट, इतना मारेंगे ना नवाज जी। ए लेफ्ट से 17वें नंबर पे है, और बी राइट से 21वें नंबर पे है, और कहा है कि टोटल कितना होगा। तो अभी ना बताए, इसको तो डायग्राम भी नहीं बनाएंगे। अभी यादें रखिए इसको, कि एक आदमी का पोजीशन लेफ्ट से दिया रहे और दूसरा आदमी रहे, जैसे ए ही नहीं, ए इधर से दिया, उधर से बी दूसरा आदमी, मतलब दो आदमी रहे, एक का पोजीशन एक साइड से, दूसरा का पोजीशन दूसरे साइड से देके टोटल पूछे, तो हम फिक्स आंसर कंफर्म नहीं लगा सकते, इसीलिए सीएनडी जाता है। यही तो बताएं बबुआ। और सीएनडी नहीं रहेगा तो नन ऑफ दीज लगाएंगे। हाँ, ऑनलाइन मारिए सबको सर, ऑनलाइन पिटाना रहता ना, हाँ रहना चाहिए एगो बटन कि भाई कान में ही से लगैले रहे सब, एकदम कान में लगाए तभी क्लास स्टार्ट हो उसका। और जहां गलती करे वैसे बटन और थोड़ा सा करंट मारे उसको टकाक से, तब उसको समझ में आया, तब एकदम जगजगा रहेगा। आ ही जाएगा कुछ दिन में, घबरा काहे रहे हो? हाँ, बतियाते हैं टेक्निकल टीम से कि एगो दीजिए, ऑनलाइन थोड़ा सा करंट मारे सबको उधर, और जब ले कनवा में ना लगाए तब ले आवाजें नहीं सुनाई दे। जो गलती लगाया आंसर यहाँ खाली पढ़ ले, चुपचाप टक से दबा दे उसका बटन, लो मारते झंझना दे। हाँ, अगला सवाल, इसका जवाब बताइए क्या जाएगा? अब इसको देखिए, कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि कुछ लोगों की लाइन में ए की स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से 27वीं है। ए की स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से 27वीं है। अब समझो, लेफ्ट से अगर ये 27वें नंबर पे है, इसका मतलब इसके इधर कितने लोग होंगे बताओ भाई? क्लियर कह रहा है कि ए की स्थिति बाईं ओर से 27वीं है, तो बाईं ओर से अगर ये 27वें नंबर पे खुद है, मतलब इसके इधर कितने लोग होंगे? 26 लोग होंगे, तब नहीं 27वें नंबर पे। और ए मतलब इसी ए की, और ए की स्थिति राइट से 34वीं है, और इसी ए की स्थिति राइट से 34वें नंबर पे है, तो ये इधर से खुद 34वें नंबर पे है, मतलब इसके इधर 33 लोग होंगे, तब नहीं 34वें नंबर पे। तो का है टोटल कितना?
तो जोड़ दीजिए 33 एक 34 और 26 60 आंसर हो जाएगा। ये बेसिक था, ये क्या था हमारा बेसिक था भाई। अब इसी में लोग फॉर्मूला याद रखता है, हम फॉर्मूला भी याद नहीं रखेंगे, हम प्रो लेवल पे जाएंगे। हम याद रखेंगे एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू दोनों तरफ से मालूम रहे, इधर से भी और इधर से भी, एक ही व्यक्ति का, तो दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे बस। देखिए क्या कह रहा था, एक स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से 27वीं, एक स्थिति पंक्ति की बाईं ओर से 27वीं, और एक ही स्थिति राइट से 34वीं, और इसी एक ही स्थिति राइट से 34वीं। एक ही व्यक्ति का पोजीशन अगर दोनों तरफ से मालूम है तो दोनों को जोड़िए और जो भी आए उसमें से एक घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। यादें रखिए, अब रहेगा याद। बोलो भाई, जैसे कोई कह देता कि राम लेफ्ट से 10वें नंबर पे है और यही राम राइट से 20वें नंबर पे है, तो बताइए टोटल कितना। अरे पगला, एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू दोनों तरफ से दे दिया है तो दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, मतलब 29 आंसर हो जाता। एकदम 10 सेकंड में उड़ा दीजिए ऐसे सवाल को। एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू अगर दोनों तरफ से दिया रहे तो दोनों को जोड़िए और एक घटा दीजिए। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। दिमाग में घुस रहा है कि नहीं जा रहा है भाई, ये बताना। और इसी को फॉर्मूला लिखाता कुछ लोग कि अगर एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू दोनों तरफ से मालूम रहे और टोटल पूछे तो याद रखना लेफ्ट प्लस राइट -1। बच्चा यही में पगला के मर रहा है, कुछ नहीं। लेफ्ट प्लस राइट -1 का कहो ना कि दोनों साइड से दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ के घटा दीजिएगा, खत्म। इतना याद कहां करना है। अगला सवाल, अब बताइए। यह इंटरचेंजिंग वाला सवाल कुछ लोग कहता है कि अरे बाप रे बाप, आपस में जगह बदल रहा है रे, ये कैसे बनेगा। देखिए एकदम आसान है, अभी देखना ना, अभी आसान तुरंत हो जाएगा। एकदम लॉलीपॉप सवाल होता है ये सब। अभी पूरा टाइम दे रहे हैं, बनाइए बनाइए, जितना सोच सकते हैं सोचिए, फिर हम बताएंगे आप लोग, लेकिन पहले कोशिश जरूर करिएगा बनाने का। लग रहा है उड़ा दिया है गर्दा तुम लोग, लेकिन कुछ लोग गलत भी लगा रहे हैं, कुछ लोग सही भी लगा रहे हैं। बताइए भाई, राहुल और नितेश, अब देखो बड़े प्यार से पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए बस। जिनको भी नहीं समझ में आया देखो ध्यान से। राहुल और नितेश व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। खड़ा रहो भाई, क्या दिक्कत है। आगे, राहुल लेफ्ट से 12वें, तो लिख दीजिए कि राहुल भाई साहब लेफ्ट से 12वें नंबर पे है, लिख दिए। फिर नितेश दाईं ओर से 18वें, और नितेश भाई साहब दाईं ओर से 18वें नंबर पे है, ये भी लिख दिए।
अगर वे अपने स्थान बदल लेते हैं, मतलब कि राहुल की जगह कौन आ जाएगा? नीतीश। और नीतीश की जगह कौन आ जाएंगे? राहुल। मतलब अब राहुल हो गया राइट से 18 और नीतीश हो गया लेफ्ट से 12, स्थान बदला गया। तो राहुल लेफ्ट से 25 आ जाता है। जब स्थान बदला जाता है तो ये जो राहुल है वो लेफ्ट से कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए। तो अरे पगला, अभी ना बताएं कि एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू अगर दोनों तरफ से मालूम रहे तो दोनों को जोड़ के एक घटा दीजिएगा, टोटल निकल जाता है। हाँ सर, नहीं समझ में आया, अभी समझा रहे हैं एक बार और। है कि नहीं आसान? बोलो भाई। और एक बार समझा दें? रिपीट? हाँ हम कर रहे हैं, हम जान रहे हैं ना, मेरे टाइप का बहुत स्टूडेंट है इसमें। हम भी पढ़ते थे तो एक बार में लोड नहीं लेता था, इसीलिए हम जहां जहां लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है वहां वहां हम 2 बार समझा देते हैं। क्योंकि ये सब सवाल जब हम भी पढ़ते थे ना तो हमको भी एक बार में नहीं जाता था, अरे यार क्या हुआ। अगर सर अपने मन से दोबारा बता दिए तो बड़ी खुशी मिलती थी। तो हम चाहते वो खुशी आप सबको भी दें हम, है ना। देखिए, देखो दोबारा सब समझ जाएगा तुरंत। एक एक लाइन पढ़िए। राहुल और नितेश व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, अब कमेंट मत करो, सीख लो। राहुल लेफ्ट से 12वें, तो लिख दिया कि भाई राहुल लेफ्ट से 12वें नंबर पे है। फिर कह रहा है नीतीश राइट से 18वें, तो ये भी लिख दीजिए कि नीतीश राइट से 18वें नंबर पे है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है? अगर वे अपने स्थान बदल देते हैं, मतलब राहुल की जगह नीतीश आ गया। राहुल की जगह कौन आ गया? नीतीश। और नीतीश की जगह कौन आ गया भाई? राहुल। ठीक है, नीतीश की जगह कौन आ गया? राहुल। कर जब बदल दिया तब क्या हो रहा है? राहुल लेफ्ट से 25 हो जा रहा है। जब बदल रहे हैं तो राहुल लेफ्ट से क्या हो गया? 25 हो गया। तो अभी ने पीछे बताए थे, क्या बताए थे कि एक ही व्यक्ति का प्लेस वैल्यू दोनों तरफ से मालूम रहे तो दोनों को जोड़ के एक घटा दीजिएगा, टोटल आ जाएगा। तो एक ही राहुल का प्लेस वैल्यू इधर से 18 और इधर से 25 मालूम चल गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 8 5 13, 2 1 3 और 1 4, 43 -1 मतलब 42 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो पक्की बात है? क्लियर है यहां तक आप लोगों का? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे। अच्छा हाँ, याद आ गया, विनायक 4.0 में जुड़वा दिए जो जो पढ़ना चाहता है हमसे। जो अगल बगल आस पड़ोस कोई दोस्त यार है जो पढ़ना चाहता है या कहीं फंस गया एडमिशन लेके कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, तो उस सबको जुड़वा दीजिएगा भाई। ठीक है, और Y315 डिस्काउंट कोड लगवा दीजिएगा और सबको जुड़वा दीजिए। कल से बैच स्टार्ट हो रहा है नया विनायक 4.0। जैसे ये तीसरा बैच है वैसे ही वो चौथा बैच शुरू होगा, कल से फ्रेश बैच है। हाँ सर, ये 12 कहां से आया? आपके चरण कहां है प्रभु दुर्गेश जी? कब सूत के उठे हैं? धूप नहीं हुआ है उधर क्या? अब बताओ, सारा रामायण पढ़ा दिए, एक के बार उठ के कह रहा है सर सीता मां कहां से आ गई? अरे पगला, मार झापड़ के ठीक कर देंगे। इसका जवाब बताइए क्या जाएगा?
कौन बोलते हैं भाई कि बैच नहीं मिलेगा? चंद्रा यादव जी जरा बताइए, चंद्रा यादव जी जरा प्रकाश डालिए, कौन बोले थे? बना लिए, आसान था। ओके, अब सुनो, कुछ फ्रॉड कॉल भी हो रहे हैं, ठीक है, कुछ फ्रॉड कॉल हो रहे हैं जहां से कॉल जा रहा है, ये कोड लगा लो, वो लगा लो, और लेने पे बच्चा का पैसा कट जा रहा है, कुछ ऐसे केसेस आए हैं, तो सावधान रहिएगा थोड़ा सा आप सभी लोग इससे भी, ठीक है। हाँ, अच्छा पॉइंट आउट किया आपने, 2-3 बच्चों ने एक अच्छा पॉइंट आउट किया यहाँ पे। हाँ, तो उससे बचिएगा आप सभी लोग, कि फ्रॉड कॉल भी जाता है कुछ, तो उससे वो बोलेगा कुछ भी, आप लगा लीजिएगा Y315, तो उस फ्रॉड कॉल से बचना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे, अरे आगे क्या है, पहले इसको ना बता दें। अब देखिए, ए राइट से 13वें नंबर पे है, ए राइट से क्या है, 13वें नंबर पे है, ठीक है। तो ए राइट से 13वें, अच्छा लिख सकते हैं नहीं कि ए राइट से 13वें नंबर पे, लिख दीजिए कि ए राइट से 13वें नंबर पे है, लिख दिए। आगे, बी लेफ्ट से 21वें नंबर पे है, तो बी लेफ्ट से 21वें नंबर पे है, ये भी लिख दिए। और कह रहा है कि यदि क्लास में कुल 45 स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, यहां तक तो भैया कोई भी कर सकता था, ठीक है। अब फंस जाते हो तुम लोग, तो हम क्या करें सर, हम फंस गए थे, हम क्या करें बताओ। हम क्लियरली बोलते हैं आपको, यहाँ पे लाइव पढ़ा रहे, हर जगह बोलते हैं Y315 लगा लो। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई कुछ बोलता है, आप उसी में फंस जाते हैं, उससे तो बचना आपका काम है, आपका समझना है। वैसे तो आपको भी कोई कहेगा इसे कर लो, इसे कर लो। अब देखो, ए राइट से 13वें नंबर पे है, तो ए राइट से 13वें नंबर पे है। बी लेफ्ट से 21वें नंबर पे है, तो बी लेफ्ट से 21वें नंबर पे है। क्लास में 45 लोग हैं, तो क्लास में 45 लोग हैं, यहां तक तो सजा लिए होगे। तो कह रहा है इन दोनों के बीच कितने स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमें ये निकालना है। देखो 45 लोग तो हमें पुराना है, क्योंकि टोटल 45 लोग हैं। तो बी इधर से 21 लोगों को लेके आया, तो ठीक है 21 लोग आ गए। ए इधर से 13 लोगों को लेके आया, तो ठीक है 13 लोग और आ गए। तो टोटल कितने लोग आ गए, 3 1 4 2 1 3, 34 लोग आ गए। इधर 21 इधर 13, 34 लोग आ गए। और हमें 45 पुराना है, तो 34 में कितना ऐड करेंगे कि 45 हो जाएगा, तो 45 माइनस 34 कर दीजिए, 11 विल बी द करेक्ट आंसर। भाई 21 11 13 जोड़िए, 45 आ जाएगा। बात समझ में आ गई भाई? एगो कह रहा है कि सर कभी कभी लेडीज का कॉल आ जाता है, तो भाई सर ट्रैप में फंस जाते हैं। तो तुम समझो भाई, है कि नहीं? हाँ। ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे। हाँ, क्लियर यहां तक? पहले ये बताओ भाई, ये क्लियर है, छोड़ो वो सब बात। तब अरे मजे की बात बताएं, हमें भी आ गया था कॉल। कसम बता रहे हैं सही से, मुझे भी कॉल आ गया था कि सर तो हाँ विनायक 4.0 बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ले लीजिए। हम बोले अच्छा, कैसे मिलेगा? तो नहीं सर,
आप ले सकते हैं। ये तो हम बोले कि यार सर तो बोले थे y 315 लगा के लेने के लिए, नहीं नहीं तो वो छोड़ दीजिए, सर बोले थे ना, लेकिन आप हम बता रहे हैं इस पे सब कुछ ऐसे वैसे दिस दैट ये वो, तो हम बोले कि हम सर ही बोल रहे हैं, तुरंत फोन काट दिया उधर से। ठीक है, चलो देखो यहां पे अब अगला, इसका जवाब बताइए क्या होगा। इसको अगर बना डाले तो बस मजा आ जाएगा। इस सवाल को अगर आपने बना दिया ना, दिल खुश हो जाएगा। सर बुक के लिए क्या है, देखो कोई भी अड्डा 24/7 का बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट, किसी भी बैच महापैक के लिए ये कोड लगाना है Y315, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, सब के लिए। और अगर आप बुक या मॉक टेस्ट लगा रहे हो तब भी Y315 ही डालना है, लास्ट में एस लगा देना है बुक और मॉक टेस्ट के लिए। बस ध्यान रखिए, कोई भी अड्डा का केवल प्रोडक्ट होना चाहिए बस। ये सवाल अब देखो, अब कॉन्सेंट्रेट करो इस सवाल पे। देखो इस पे बहुत सारे साथी आपको ना क्या करते हैं कि ये बता दिए, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बता दिए, खत्म कहानी, याद कर लो ये होगा। लेकिन हम यहां चलते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं। कह रहा यदि अमित लेफ्ट से 12वें नंबर पे है, तो लिख दिया कि अमित लेफ्ट से 12वें नंबर पे है। ठीक है, सुमित राइट से 14वें नंबर पे है, और सुमित राइट से कितने नंबर पे है भाई, 14वें नंबर पे है। और टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। तो कह रहा है बीच में कितना होंगे, तो भाई 12 और 14, इधर से अमित 12, इधर से सुमित 14, तो 12 और 14 26 लोग आ गए ना 26। अरे 26 कैसे हो जाएगा, टोटल 20 दिया है। अरे रे रे, देखो जब भी ऐसा हो मतलब ओवरलैप हो गया है। देखिए क्या हुआ है, अमित लेफ्ट से 12 है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 20 दिया है, तो टोटल अगर 20 स्टूडेंट है और अमित लेफ्ट से 12 है, इसका क्या मतलब है कि टोटल अगर 20 आदमी है, अमित लेफ्ट से 12 है, मतलब इसके इधर तो 8 आदमी ना और बचा, क्योंकि 20 आई है, तो अमित अगर लेफ्ट से 12 आ गया तो 12 8 20, तो सुमित इधर से 14 कैसे हो जाएगा, होगा ओवरलैप हो गया, इसके एरिया में एंट्री मार गया। तो ओवरलैपिंग पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि अगर लेफ्ट और राइट को अगर आप ऐड करिएगा तो ये ग्रेटर देन यानी बड़ा हो जाए टोटल से, तो समझ लीजिए कि ओवरलैप है। जैसे 12 और 14 लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे आप, तो ये हो जाएगा कितना, 26, जो कि ग्रेटर है टोटल से। टोटल कितना था, 20। तो जब भी ऐसा हो जाए मतलब समझ लीजिए कि ओवरलैप कर गया है भाई, ओवरलैपिंग का केस है। जब भी ऐसा हो आप समझ लीजिए। ठीक, तो ओवरलैपिंग का केस है। देखो इसको समझाने के लिए तो मैं एकदम आसानी से आपको समझा दूं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका एकदम एक एक चीज पार्जिंग करके क्लियर हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा हम भी मेहनत करते हैं, आप भी करो। दो तरीके के स्टूडेंट हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे। एक है नयका स्टूडेंट, नयका स्टूडेंट होता है ना, नया नया, ठीक है, तो एक वो है नयका स्टूडेंट, ठीक है, और एक वो है तेजका स्टूडेंट। दो तरीके का स्टूडेंट है। नयका स्टूडेंट को कहे बनाने के लिए, तो फंस गया क्या सर, टोटल 20 स्टूडेंट है ना सर, हम ढीचो ढीचो खेलेंगे। वो 20 को लाइन खींच देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सांस लेगा। नयका ऐसे कर दिया। जो तेज का रहेगा वो मुस्कुराएगा, कहेगा अरे भाई ऐसे ना कर देते, टोटल 20 है, लो टोटल 20 हम बना लिए, दिक्कत क्या है। हम मान लिए कि 20 है, तुम लाइन कला खींचे गया, 100 रहता तो 100 खींचता, टाइम में बीत जाता, कहना जायज था, लेकिन समझने के लिए जरूरी है ये। ठीक, अब नयका को क्या कह रहा है कि अमित लेफ्ट से 12 है, तो नयका करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब नयका कहा कि भैया अमित यहां पे बैठे हैं। ठीक,
तेजका का इतना काय कर रहे हो? अमित लेफ्ट से 12, हम ऐसे ही लिख देंगे कि अमित भाई साहब लेफ्ट से 12 नंबर पे है। तो नेका कहा कि अच्छा अमित लेफ्ट से 12, तो इसके इधर कितना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बचा। कहेगा कि अरे पगला डायरेक्टेड दिख रहा था कि टोटल 20 है, अमित लेफ्ट से 12 नंबर पे आया, मतलब इसके इधर 8 लोग बचेगा, ये तो हमको क्लियर दिख रहा था, तुम इतना लाइन काहे खींचा है? ठीक है। अब नेका कहा आगे पढ़ा कि सुमित राइट से 14 है, अब सुमित को राइट से 14 ला रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तेजका क्या कहेगा कि तुम इतना इसे 8 काउंट कर रहा है, हमको एक क्लियर दिख रहा था कि इसके इधर 8 है, तो इसके इधर 8 और 6 आगे जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन नैका कहेगा ना भाई हम बना लेते हैं, तू डिस्टर्ब मत करो हमको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब यहाँ पे सुमित आ गया। अब नैका खुश कि दोनों के बीच कितना आदमी है, निकल गया भाई, 4 आदमी है, आंसर लगा दिया। तेजका कहेगा भाई देख समझने के लिए लगाया है तो ठीक है, लेकिन ऐसे एग्जाम में कैसे बनाएगा, कैसे काम चलेगा एग्जाम में? तो कहेगा हम जल्दी कैसे बनाएंगे? तो कहेगा अरे भाई ऐसे बनाओ ना जल्दी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 है तो 20 लिख दिए। ये जो तुम 20 को लाइन खींचे हो, तेजका समझा रहा है नैका को कि ये जो तुम 20 को लाइन खींचे हो क्या जरूरी है? टोटल नंबर ऑफ 20, मान लो कि 20 को लाइन है, 20 को है, इसमें आदमी इतना से यहां तक बैठा हुआ, ठीक है। कह रहा अमित लेफ्ट से 12, तो लिखो कि अमित लेफ्ट से 12 है, लिख दिए हम कि अमित लेफ्ट से 12 है। अब टोटल 20 आदमी था, अमित लेफ्ट से 12 है, मतलब इसके इधर 8 लोग और बचा। तुम 8 को लाइन का है उसको उधर खींच रहा है, ठीक है। कह रहा है सुमित राइट से 14 है, तो अगर सुमित राइट से 14 आएगा तो 14 में से तो पहले 8 ही गया, क्योंकि इसके इधर 8 लाइन है। तो 14 अगर जाना है तो अमित के इधर 8 लोग खत्म, तो भाई 6 और आगे जाएगा, सुमित 14वें नंबर पे आ गया। तो 8 के बाद अमित से सुमित तक कितने लोग बचे? 6 लोग, 8 6 14। तो अमित से सुमित तक 6 लोग हैं, तो अमित और सुमित के बीच कितने लोग? तो देखो अमित से सुमित तक 6 लोग हैं, तो अमित और सुमित के बीच कितने लोग? तो उसमें से अमित और सुमित गायब होगा, तो 6 में से 2 गायब हो गया, तो बचा कितना? 4। तो आंसर डायरेक्ट 4 लगा सकते थे, ठीक है। आंसर डायरेक्ट 4 लगा सकते थे। इसी को कुछ लोग फॉर्मूला बना देता है कि ओवरलैपिंग का जब भी दे और कह दे कि बीच में कितना है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा क्या? तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2, ये फॉर्मूला कुछ लोगों ने बना दिया भाई। भाई इससे भी करोगे तो डायरेक्ट 4 आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो दोनों चीज हमने, तीनों चीज बता दी हैं आपको। घर पर भैया खूब डांट लगाए हैं, काहे डांट लगाए हैं भाई? ठीक है, आगे इसका जवाब दीजिए, क्या लगा रहे हैं भाई? एक पंक्ति में यश लेफ्ट छोर से 15वें स्थान पे है, जबकि रीमा दाएं छोर से 56वें। अब ये सब देखो कंडीशनल सवाल है, इसमें कंडीशन कर दिया। अब ये फॉर्मूला और से जो बनाएगा ना वो सब इसमें अलबलाएगा, ढूंढते रह जाएगा फॉर्मूला क्या लगाए, मर जाएगा इसे ही। तो फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता, इसीलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। अब देखो क्या है, एक पंक्ति में यश लेफ्ट छोर से 15वें स्थान पे है, तो यश लेफ्ट छोर से 15वें स्थान पे, लिख दिए कि यश लेफ्ट छोर से 15वें स्थान पे है, जबकि रीमा दाएं छोर से 56वें, और रीमा दाएं छोर से 56वें, यहां तक तो लिख ही लिए होगे सब लोग। और मोनू के दाएं 16वें, और यही रीमा मोनू के दाएं 16 है, तो मोनू को इधर रखोगे तभी ना, मोनू का दाएं 16, तो 16वें नंबर पे ये है, मतलब कि बीच में 15 लोग होंगे, मोनू के दाएं 16वें हैं, ठीक है। तो इस कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो रीमा इधर से 56 लोगों के साथ आई, ठीक है। रीमा और मोनू के बीच 15 लोग हैं, ठीक है। लेकिन मोनू और यश के बीच का क्या कंडीशन है, कुछ क्लियर नहीं दिया गया है
कि मोनू और यस के बीच कोई बैठा भी है कि नहीं भी बैठा है, कुछ भी क्लियर नहीं किया है, मतलब कि भाई हम फिक्स आंसर नहीं लगा सकते। प्रणाम, कैन नॉट बी डिटरमाइन लगा दीजिए। क्लियर है भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइन यानी कि सी एंड डी लगा देंगे। ठीक है, आगे अगले सवाल पे चलते हैं, इसका जवाब दीजिए क्या लगा सकते हैं। कह रहा है 50 छात्रों के क्लास में रघु की रैंक पॉल से दोगुनी है। देखिए 50 छात्रों के क्लास में रघु की रैंक पॉल से दोगुनी है, मतलब क्या है, रघु का रैंक अगर x होगा तो रघु से दुगना है पॉल का रैंक, मतलब पॉल का रैंक 2x होगा। यही कहा, थोड़ा मैथ घुसा दिया इसमें। और कह रहा है 10 छात्र हैं जिनकी रघु से भी बदतर रैंक है, मतलब रघु से भी नीचे है। तो टोटल कितना छात्र था, 50, और रैंक कहा है तो हम टॉप और बॉटम मान लेते हैं, 50 है। रघु की रैंक पॉल से दुगनी है, लिख लिए। और क्या कह रहा था, ध्यान से पढ़ना, कि 10 छात्र हैं जिनकी रघु से भी बदतर रैंक है, मतलब रघु जहां भी बैठेगा उसके नीचे 10 छात्र रहेंगे, क्योंकि इससे भी बदतर रैंक है रघु का, सॉरी रघु से भी बदतर रैंक है 10 और लोगों का। तो टोटल 50 आदमी है, जिसमें रघु के नीचे अगर 10 लोग हैं तो रघु कितने पोजीशन पे होगा ऊपर से, देखो तो आप ही बताओ। रघु से भी 10 लोगों का बदतर रैंक है और टोटल 50 आदमी था, और रघु के नीचे 10 लोग हैं, मतलब रघु का रैंक 40 होगा, ये तो कंफर्म है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो रघु का रैंक अगर 40 है, रघु की रैंक पॉल से दुगुनी है, अरे उल्टा लिख दिए हैं, ये उल्टा लिख दिए हैं, रघु की रैंक पॉल से दुगनी है, मतलब कि पॉल x होगा तो रघु 2x होगा। ये बता क्या नहीं रहा था तुम लोग, अच्छा बता रहा था, हम पढ़े नहीं थे, उल्टा लिख दिए थे। तो रघु का रैंक अगर 40 है तो ये दुगना है, तो 40 किसका दुगना है, 20 का, यानी कि पॉल का रैंक 20 होगा। ऑप्शन नंबर डी, यहां थोड़ा सा मैथ लगाना था। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे इस सवाल का जवाब दीजिए जरा सा, क्या लगा सकते हैं हम लोग। सर हम बुक मंगाए थे, जस्ट अभी अभी आया सर, बहुत 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 जल्दी आ गया, थैंक यू सर। अरे ये सब बोल के जलाओ मत सबको, किसी किसी के यहाँ लेट भी पहुंच रहा है। हाँ 6 दोस्तों LMNPQS सबकी हाइट अलग अलग है। देखो तो भाई इसको कैसे बनाएंगे, इसका जवाब क्या लगा सकते हैं। अब अगर हम इस सवाल को देखें कि among 6 friends LMNPQ and S each having a different height, N is taller than Q and P but shorter than M, और फिर कह रहा है P is taller only Q only। देखो यहां पे जब भी only वर्ड लिखा रहे तो ये बड़ा खतरनाक होता है। अगर हिंदी में इसको पढ़ो तो कह रहा है 6 दोस्तों LMNPQS सबकी हाइट अलग अलग है ना। तो देखो 6 दोस्त हैं, सबकी हाइट अलग अलग है, ठीक है। कह रहा है N P और Q से लंबा है। N किससे लंबा है भाई, P और Q से, तो इतना तो बैठा सकते थे ना कि N लंबा है, मतलब N को ऊपर बैठाइए। P और Q से लंबा है, तो P और Q में अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए P और Q अभी साथ साथ बैठा है। N लंबा है इन दोनों से, तो ठीक है N ऊपर रहेगा। भाई प्रभु यहां तक क्लियर है।
लेकिन m से छोटा है, तो n जो है वो p और q से तो लंबा था, लेकिन m से छोटा है, तो भाई m से छोटा है तो m ऊपर बैठा दिए। इस लाइन का मतलब ऐसा कर सकते थे? ये बताओ पहले। एल एम एन पी क्यू एस सबकी हाइट अलग है, n p और q से लंबा है, तो n जो है वो p और q से लंबा है, लेकिन m से छोटा है, लेकिन m से छोटा है। सेट कर दिया यहां तक। आगे अब देखो, ये बड़ा खतरनाक है, कह रहा है p केवल q से लंबा है। देखो यही खतरनाक लाइन होता है, केवल जब भी लग जाए ना खतरनाक होता है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? केवल, हम केवल मिठाई में काजू कतली खाते हैं, मतलब और कुछ नहीं खाते भाई, केवल काजू कतली खाते हैं, दे दो भाई, और कुछ नहीं। समझ रहे हो? केवल खतरनाक है। हम भोज में आएंगे लेकिन केवल जलेबी खाएंगे, मतलब कि खाली जलेबी खाते हो भाई, केवल लगे, मतलब और कुछ नहीं, नथिंग। तो P केवल Q से लंबा है, इसका मतलब क्या है कि 6 लोग अगर हैं, देखो 6 लोग अगर हैं, कह रहा है P केवल Q से लंबा है, मतलब P लंबा तो है लेकिन केवल Q से, मतलब ये और किसी से लंबा नहीं, मतलब इसके नीचे कोई और नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि P केवल Q से लंबा है, तो Q से केवल लंबा है। अगर इसके नीचे R बैठाओगे तब तो उससे भी लंबा हो जाएगा, तब आप कह नहीं पाओगे कि P केवल Q से लंबा है, तो R से भी लंबा है। इसीलिए जब ये कहता है ना कि P केवल Q से लंबा है, तो केवल Q से लंबा है P, मतलब Q के नीचे कोई नहीं, मतलब Q सबसे छोटा, और P 5वें पे आ जाएगा। इनडायरेक्टली सबसे छोटा निकल गया हमसे इसी से। तो यही केवल का खतरनाक वर्ड का कमाल है। दूसरा कह रहा है जबकि S केवल L से छोटा है, फिर पगला केवल लगा दिया है कि S केवल किससे छोटा है? L से। तो S छोटा तो है लेकिन केवल L से, मतलब ये और किसी से छोटा नहीं, मतलब इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा, L टॉप पे जाएगा। समझो, अब इसको पचाने की कोशिश करो अपने अंदर। जबकि S केवल L से छोटा है, तो S छोटा है ठीक है, लेकिन किससे? तो केवल L से। तो अगर L के ऊपर T बैठा दोगे तब तो T से भी छोटा हो जाएगा। तो S केवल L से छोटा है, मतलब इसके ऊपर कोई नहीं जाएगा भाई, L टॉप पे बैठाओ। अब बचा कौन भाई? तो M और N बचा, तो M और N तो डिफाइन था ही, तो M और N बैठा दीजिए, बन गया। अब क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है? तो L एंड Q विल बी द करेक्ट आंसर। L एंड Q विल बी द करेक्ट आंसर। L एंड Q विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, बुक्स जो हमने आपको प्रोवाइड किया है उसमें मैंने बहुत ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस भर दिए हैं कि कोई बैंक का तैयारी कर रहा हो, मतलब वो समझ लो अपर लेवल तक का चला जाएगा, वो उस लेवल का क्वेश्चन है, उसमें मैंने ज्यादा ही दे दिया है ऑर्डर रैंकिंग में। लेकिन हमने जितने टाइप के क्वेश्चंस आपको आज अभी कराए हैं, इससे एक भी टाइप का आपका ज्यादा एग्जाम में आने वाला नहीं है। हालांकि आप वहां प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा, लेकिन इसी सब टाइप में से एक टाइप का सवाल कोई ना कोई आपके एग्जाम में अगर रहेगा तो रहेगा। ठीक है भाई? हाँ, अपर्णा जी कोई दिक्कत नहीं। ओके, अक्षत सिंह जी, ओके सर, ठीक है, तो बनाइए, फिर कल मिलते हैं, फिर बातचीत किया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्या कहते हैं? सर हम बैंक का तैयारी करें तो बैंक में और भी लेवल है, ठीक है ना, ये एसएससी लेवल तक का हम रख के चल रहे हैं। सर बुक लगाने में मजा आ जाता है, हाँ बिल्कुल, रेगुलर अगर आप जुड़े हुए हैं तो फिर मजा तो आएगा ही। बुक कहां से मिलेगा? अरे पगला, आज तक नहीं जाना है, मैं बता दे रहा हूं, अभी तक नहीं जाना कि बुक कैसे मंगाना है। मॉक टेस्ट 2 चीज मंगाना है, अब तो आप लोगों का चैप्टर भी निकल रहा है, तो बुक और मॉक टेस्ट मस्ट है। देखो, जैसे बैच परचेज किए हो वैसे ही अड्डा 24/7 पे जाइए, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जाइए, चक्री घूम रहा है घूमने दीजिए, ऑल कोर्सेज पे जाइए, स्टेट एग्जाम्स बिहार स्टेट सेलेक्ट करिए, बीएसएससी इंटर लेवल पे जाइए। अब देखो, जो 3.0 आप कर रहे हैं उसको हमने स्टोर से हटवा दिया है, अब 4.0 दिख रहा है जो कल से शुरू होगा।
ये कोई लेना चाहता है तो Y315 कोड लगाएगा। आप लोगों के लिए ये है नहीं क्योंकि आप 3.0 में हो। आप लोगों के लिए क्या है, देखो ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, ये मत दिलवा देना किसी को अभी। ये ऑनलाइन बुक है, ये नहीं लेगा कोई, यहां आएगा। ये दो चीजें आपको लेनी है। जो नहीं लिए है अभी भी Y315 कोड लगा के ले लीजिएगा, ये दो चीज। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस की बुक मिल जाएगी, और इसमें 15 मॉक टेस्ट विथ OMR सीट आपके घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है। हाँ, अब बुक और ये, जैसे मान लो किसी को मॉक टेस्ट मंगाना है तो 306 रुपए फीस है। बाय नाउ पे जाके इंटर कूपन कोड में Y315 लगा लीजिए, Y315 और अप्लाई कर लीजिए, 299 हो जाएगा। कंटिन्यू करिएगा, अपना एड्रेस उड्रेस दे के मंगवा लीजिए। बुक के लिए भी वही करना है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होती है आप लोगों से। थैंक यू सो मच, जय हिंद।